नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल द डेस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, काफी दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं क्योंकि एक मेडिकल इशू आ गया था और उसको रिकवर करते हुए मैं दोबारा से आप सबके बीच में आया हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग आते हैं और ये इतना फ्रॉड मच गया है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। सब लोग आके ऐसे ऐसे रेमेडीज आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को खुद शर्म आने लग गई है इन लोगों की वजह से। एस्ट्रोलॉजी क्या है सबसे पहले मैं समझाऊंगा, आप प्लीज आप एस्ट्रोलॉजी की समझिए। एस्ट्रोलॉजी है क्या, आप क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते हो। अगर कोई इतना महान एस्ट्रोलॉजर है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी वो 4 शर्तें मान ले, अगर वो मैं चैलेंज करता हूँ ऑल वर्ल्ड, अगर उन चीजों को वो बदल सकता है तो मैं उसको एस्ट्रोलॉजर मान सकता हूँ। अदरवाइज ये लोगों को बहकाना बंद करिए, ये फ्रॉड करना बंद कर दीजिए। भोले भाले लोगों के साथ में उनको बेवकूफ बना के आपको क्या मिलता है, अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आप उल्टे सीधे आके टोने टोट के बताते हो वीडियो के माध्यम से। कुछ तो आजकल शॉर्ट के माध्यम से बताना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और बड़ा ही इंटरेस्ट रहने वाला है, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल वो थ्योरी बताऊंगा जो सचमुच आपके डेस्टिनी पे वर्क करती है और कितना हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है और रेमेडीज कैसे वर्क करती है, होती है या नहीं होती है वो बाद की बात है। लेकिन पहले आप समझिए एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए ही मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों। तो आइए ले चलते हैं आपको थ्योरी पर। रेमेडी में हम जप, दान, पूजा, ठीक है, मंत्र वगैरह, तंत्र यंत्र, जेमस्टोन, कार्मिक रेकी, ये बहुत सारी हीलिंग आती हैं और भी बहुत सारी कुछ बची हूँ। अलग अलग तरीके की रेमेडीज हैं, लेकिन क्या कोई काम करती है कि नहीं करती है, बात आती है रेमेडीज काम करती हैं कि नहीं करती है। सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है। अरे भाई आप यार, कमाल है अंकुर जी। वो जतिन जी, अंकुर जी, आप ये कैमरे पे आ जाओ ना सर, मजा आएगा। तो प्रणाम सर। जी प्रणाम, जी प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। होता गुड क्या इवनिंग है सर। जी, गुड इवनिंग जतिन जी। होता क्या है, देखिए रेमेडी का खेल क्या है। क्या रेमेडीज से आप किसी चीज को बदल सकते हैं? कौन कौन मानता है कि रेमेडीज से हम डेस्टिनी को बदल सकते हैं? डेस्टिनी बदल तो नहीं सकते किसी चीज सर, पर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, हाँ, ये यानी भी प्लस ठीक है। माइनस कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि घटना घटनी है, वो तो आपके प्रारब्ध तय है, उसको हम नहीं प्रणाम बदल गुरु जी। सकते। प्रणाम जिग्नेश जी। बिल्कुल। पर उसकी फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिसकी वजह से हाँ। हमको बेनिफिट हो या थोड़ा लॉस होने वाला है तो कम हो सकता हम्म। मेरे हिसाब से, क्योंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। है। यस सर, सही है। ठीक है। अगर वो फ्रिक्वेंसी का भी लिखा होगा कि वो डाउन करेगा इस क्रम के द्वारा, तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यस सर, वो भी। अब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अब देखिए, मैं सबसे पहला एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मैं खुद हूं, अपने लेवल पे मैं बात करूं। देखो, अदर्स मेरे आज तक के जितने भी स्टूडेंट हैं या मेरे क्लाइंट हैं, उनका तो प्रैक्टिकल है। अब वो तो बीच में आके बताने से रहे, लोकल पर्सन भी काफी होते हैं। तो जिस दिन मैंने लास्ट प्रेडिक्शन दिया था अपने ग्रुप के अंदर ही, मैं उस दिन क्लास थी अपनी, शायद किसी को दिया था, शशिकांत जी को दिया था। और उनको जी मतलब सर, टाइम उनके ऑफ, बेटे। हाँ, उनके बेटे के लिए दिया था। वो टाइम ऑफ इवेंट्स पे वो देखते देखते एग्जैक्ट उसकी टाइमिंग बताने के बाद में, जैसे ही मैं इस चेयर से खड़ा होके मैं अपने बारे में मैंने प्रश्न कुंडली लगा ली अपनी, विद बिगैर कुछ सोचे समझे।
मैं लगाता नहीं, मैं अपना कभी देखता भी नहीं। तो उसमें एकदम से निकल गया है भाई 6 हाउस का सब लोड 6 और 12 स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहे हैं। मैं भाई ऐसा क्या होगा भाई, ये तो गलत आ गया ऐसे तो। अब मेरे को खुद एंजाइटी हो गई, यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, 8 हाउस का मैं वर्क कर रहा हूँ, 8 हाउस का मेरा दूसरा वर्क और डेंटिस्ट्री भी है, मैं डेंटल सर्जन भी हूँ। तो 8 हाउस कहीं ना कहीं पीड़ा का भी है। 8 हाउस पीड़ा का है, तो पीड़ा मेरे को कुछ थी ही नहीं, क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूँ। अब जब कोई दर्द पीड़ा कुछ परेशानी नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन पर्सन कुंडली बोल रही है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अब भाई ये अजीब बात है, सर्जरी किस चीज की करानी पड़ेगी। फिर मेरे को ख्याल आ गया, मैं हो सकता है कोई पेशेंट आ जाए मैं उसकी सर्जरी करता हूँ कल। मतलब मेरे दो मन ऐसे हुए। फिर उसके बाद मेरे को ना थोड़ा सा गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। मैंने टेबलेट लिया सिलोक की, सिलोक 150। मैं चलो ऐसे ही हो गया होगा, मैं आराम से सो गया। मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में फिर वही थोड़ा सा अकड़न सी हुई पेट में। यार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होगी, या ज्यादा लंबे टाइम तक मैंने क्लास दी, 3 घंटे सेशन चलाया, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन दोबारा से फिर मैंने चार्ट ओपन किया, क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की कुंडली नहीं है। मैं होरारी चार्ट लगाता हूँ, होरारी चार्ट फिर लगाया मैंने। उसमें फिर यही कि भाई 6/12, मतलब कि कन्फर्म करा रही वो चीज। अब बार बार कन्फर्मेशन होने के बावजूद फिर हो जाते हैं ना वो, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई नाभि खिसक गई है, ये हो गया है ऐसा कुछ। मतलब कि देख लेते हैं कि भाई किसी बुजुर्ग को दिखा के कि भाई कोई नाभि वगैरह ना खिसक गई हो, कोई ऐसा कोई खिंचाव ना हो इंटेस्टाइन में। तो मैं भाई चलो चलता हूँ, मैं देखता हूँ अगर ऐसा कुछ होगा तो। फिर यहाँ से मेरे को भी घर वालों ने भी मेरे को बोला कि भाई लगे हाथ अपना अल्ट्रासाउंड करा लो, क्या पता। जब चार्ट ये बता रहा है होरारी चार्ट बार बार, तो आपकी जो बातें हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, इनको भी पूरा बिलीव है। तो मैंने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाने पे रिपोर्ट आती है कि आपकी तो अपेंडिक्स फट सकती है, अपेंडिसाइटिस है आपको। अजीब बात है, अब मेरे को पेन नहीं, अल्ट्रासाउंड किया तब भी मेरे को पेन नहीं था, क्योंकि वो दबाने से भी तो पेन होता ना उस जगह पे, जब भी पेन नहीं था। अब वो रेडियोलॉजिस्ट पे मैंने डाउट हो गया, भाई हो सकता है ये नया लड़का है, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो सकती है। लेकिन मैंने अपनी जो थ्योरी है उसको प्रायोरिटी दी वहां पे। और मैं अपने मेरे ही नॉन है यहाँ पे, बड़ा हॉस्पिटल है अर्पणा हॉस्पिटल मधुबन के अंदर। वहाँ पे डॉक्टर अभिनव राठी हैं, सर्जन मेरे अच्छे मित्र हैं। वहाँ पे मैं चला जाता हूँ और डायरेक्ट फाइल को रखता हूँ और मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली कि आप क्रिटिकल केस है मेरा और आप सर्जरी करो। अब थोड़ा सा स्माइल थी उनके चेहरे पे भी, ऐसे कैसे हो सकता है एकदम से अपने पास से कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो डेंटिस्ट हूँ भाई, मुझे तो क्या पता। उन्होंने भी चेक किया, उनको भी डाउट हुआ कि आपको सिम्टम तो नहीं है कोई भी ऐसा। आप मेरे को एडमिट करते हो क्या, नहीं करते हो। तो उसके बाद वो मेरे को एडमिट कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं तो फिर सीबीसी टेस्ट होता है, उसमें मेरे टीएलसी इंक्रीज हुए थे, 15,000 बढ़े हुए थे। तो पक्का कन्फर्म इन्फेक्शन है, कन्फर्म हो गया। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड और होता है बाहर से, उस अल्ट्रासाउंड में और भी क्लियर हो जाता है। वो बहुत बड़े लेवल पे बड़े एक्सपर्ट हैं वो। उन्होंने बताया कि अपेंडिसाइटिस से आपकी और अपेंडिक्स फट सकती है किसी भी टाइम, 24 आवर्स के अंदर फिर इसका ऑपरेट कराना पड़ता है। और मेरे को ऑपरेट कराना पड़ा।
एक चीज का हम ये जान पाए कि भाई 8th हाउस सडन, राहु सडन देता है कोई भी चीजें। जब 6th हाउस का सबलॉर्ड था वो राहु था, वो जो 6 8 12 दिखा रहा था स्ट्रोंगली, और मेरे को सडन ही हुआ, सडन सर्जरी भी हुई। अब कोई बोले कि भाई मार्स एंड केतु कराते हैं सर्जरी, तो मार्स और केतु सर्जरी कराएंगे, मैटर वो नहीं है। मैटर है आपके हाउस पे, नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है। 8th हाउस सर्जरी है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है, 6th हाउस डिसीज। लेकिन मेरे को पीड़ा किसी प्रकार की नहीं हुई। मैं ये कह सकता हूं क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो 8th हाउस का वर्क मैं कर रहा हूं। दूसरा, हमारे जो कर्म है, कहीं ना कहीं अगर वो फट जाती तो क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो बैड लक बोल सकते हैं, इसको हम गुड लक बोल लेंगे। जो समय से पहले खुद से ही मैंने डिफाइन कर लिया कि प्रॉब्लम है, और मैं खुद ही यहाँ से फैमिली को लेके हॉस्पिटल में पहुंच गया सर्जरी के लिए, सबसे बड़ी बात। तो डेफिनेटली होरारी चार्ट वर्क करता है, 200% करता है, लेकिन बार बार मैं कभी इसको रिपीट नहीं करता। बहुत मेजरली कभी माइंड में आ गया था तो मैंने इसको लगा लिया अपने लिए, अदरवाइज मैं नहीं लगाता। अब फिर बात आती है कि रेमेडीज का आजकल कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को इतना बदनाम करके रख दिया है। अंकुर जी आप भी देख रहे हो, हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, श्री KSK जी ने हमें क्या सिखाया, क्या बताया, और यहाँ क्या है, अपने कुछ व्यू पाने के लिए, अपने कुछ व्यू पाने के लिए लोगों को बरगलाते फिरते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर। लिखते हैं वास्तु आचार्य, फलाना एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं और रील्स बनाते हैं। दिल है कि कभी मानता नहीं, वो ऐसे गाने, ठीक है। फिर वो दिल का हार्ट का निशान भी छपता है उस पे, और फिर वो घूम घूम के ऐसे भी डांस भी करते हैं, फिर वो फैशन शो की भी दिखाते हैं। फिर वो कौन से आचार्य हैं उनका समझ में नहीं आया। एक मैडम है वास्तु आचार्य हरिद्वार से, उनके आप आईडी पे जाके देखो, दूसरों को वो जोकर बोलती हैं, ठीक है। मैंने उनकी आईडी चेक की, आईडी में मतलब कि वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने के अलावा वो कुछ कर ही नहीं रही है। दूसरा, एक फंडी लोग होते हैं, फंडी लोग किस टाइप के, कि करोड़पति बना देंगे, ये उपाय से आपको करोड़पति बना दिया जाएगा। 2 मिनट में बने करोड़पति, 2 मिनट में बने करोड़पति। आप ये वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगा लो, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे आपने बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, पॉडकास्ट पे भी आपने बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन सब के लिए आज सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी को जान लेते हैं, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है क्या, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी एस्ट्रोलॉजी है क्या, और कौन से रेमेडीज पार्ट होते हैं, हम क्या जान सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं जान सकते। एक कहानी भी मैं सुनाऊंगा, बड़ी जबरदस्त मजेदार है। सबसे पहले तो आज का जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष शास्त्र, अब मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं भाई, हम तो नक्षत्र नाड़ी करते हैं एक्चुअल में, नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी KP एस्ट्रोलॉजी। आज का जो ज्योतिष है वो बिल्कुल अधूरा है, ठीक है, और इसको बहुत जरूरत है, बहुत और जानकारियों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो ऋषियों की जो सभी जो खोज उन्होंने की थी वो हमारे पास नहीं है, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई गुरु है जो हमें सही एक साइंटिफिक तरीके से थ्योरी प्रोवाइड करवा सके। मिला ही नहीं हमें कभी, आप सबको पता ही है। एक कृष्ण मूर्ति जी को, श्री KSK गुरु जी को छोड़ के मेरे को तो ऐसा कोई लगा ही नहीं, कोई ऐसा प्रोफेसर। जो भी जानकारी हमारे पास आज है वो केवल उस विशाल ज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है,
जिसे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे। अगर ये विषय कोई प्रोफेसर पढ़ाता तो पूरी तरह आज विकसित हो चुका होता। लेकिन बैड लक क्या रहा हमारे लाइफ में, हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जो भी सामग्रियां हमारी जो हिस्ट्री में हमें प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर हम जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझना होगा और फिर नियमित डेली वाइज रूटीन में उनको एक प्रैक्टिस करनी होगी। तब जाके हमें कुछ समझ में आएगा कि भी एस्ट्रोलॉजी है क्या असल मायने में। तो एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर भी काफी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज, और एस्ट्रोलॉजी के जितने भी विषय हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको श्लोकों में लिखा गया है, श्लोकों में। ठीक है जी। और पहली जो कठिनाई ये है कि उन्हें सही ढंग से दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जाए, उनको छापा जाए, सबसे फर्स्ट बात, ताकि हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको इजीली रीड कर सके। और इसी कारण की वजह से जो किताबें तमिल भाषा में है, कुछ गुजराती में है, कुछ मराठी में है, कुछ हिंदू में है, हिंदी में है, कुछ तेलुगु भाषा में, कुछ कन्नड़ में है, कुछ मलयालम में। लेकिन कोई भी एक ऐसी कोई बुक नहीं जो ऑल लैंग्वेज के अंदर उसको लिखा गया हो, बताया गया हो। अब इंग्लिश में बहुत सारी, तो देखो हमारे जैसे लोकेलिटी में है, बहुत सारी जगह आप आज भी देखोगे, चाहे वो कोई भी है, बड़ा ऑफिसर भी है, कोई भी है, हरियाणा में इतना मतलब कि प्रायोरिटी नहीं देते इंग्लिश को, लोकल लैंग्वेज को देते हैं, हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा लोकल हमारी हरियाणवी चलती है, उधर पंजाब साइड में पंजाबी चलती है। ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि जितने भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, इनको हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल कराया जाए। चलो अब ठीक है ना नेट, अभी फिलहाल हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब लाइफ में एक चीज, आप हमेशा एक चीज देखो, एक चीज सबको मिलती है, वो क्या है जो सबको बराबर मात्रा में मिलती है? अंकुर जी बताएंगे क्या चीज मिलती है? टाइम सर। है जी? समय, टाइम। टाइम आई थिंक चिंता मिलती होगी, बोल सकते हैं सर। बराबर मात्रा में चिंता सबको मिलती है, रोटी कपड़ा मकान। चिंता तो सर आउटपुट हो गया ना मेरे ख्याल से। ऐसे अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर किसी के हिस्से में चिंता तय है। क्योंकि शांति सभी चाहते हैं, लेकिन किसी को मिलती नहीं। ठीक है ना? शांति के पीछे तो है भाई सब। ऐसे ही एक धनी जमींदार धान के ढेरों के जो बोरे उगाता है, लेकिन उसको डायबिटीज होने के कारण वो चावल खा नहीं सकता, वो अपने भाग्य को कोसता है। और एक होटल का मान ले कि अपने ग्राहकों के लिए हर तरह का स्वादिष्ट भोजन बनवाता है, लेकिन खुद ब्लड प्रेशर की वजह से पेट दर्द के कारण उसे खा नहीं सकता। एक गरीब लेकिन दुर्बल व्यक्ति, उसके पास कई बच्चे होते हैं, जबकि उसके अमीर स्वस्थ पड़ोसी के पास एक भी संतान नहीं होती। और एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट, उसके जीवन में एक मूर्ख के अधीन उसको नौकरी करनी पड़ जाती है, और वो सोचता है कि उसके अच्छे दिन कब आएंगे।
एक साधारण दिखने वाली लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन एक सुंदर, शिक्षित और अमीर युवती कुंवारी रह जाती है। एक ये सब बातें क्योंकि जतिन जी ने एक बार ना बहुत पहले मेरे से क्या बोला था कि सर फ्री विल क्या है ही नहीं, क्या कुछ फ्री विल हो ही नहीं सकती। मैंने बोला कि सब कुछ पहले से फिक्स है भाई, ये तो एक रील है, रिकॉर्ड हो चुकी रील है, अब इसको डालो और देखो, मूवी चली हुई है। आपको बताया था जतिन जी, मैंने आपके लिए संभल के रहने के लिए भी बोला था, फिर भी आपको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ आपका। सर उस टाइम वैसे मतलब कि जैसे रिस्क वाले टाइम पे तो गए नहीं थे, सुबह के टाइम 4:30 बजे गए थे जब पूरा रोड खाली था और साइकिल पे, कि तो भी मतलब बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया साइकिल से ही। तो वही देखो, अब आकाश जी भी थे उस दिन मैंने बताया भी था, लेकिन क्या हम उस चीज को रोक पाए, हमें पता होते हुए भी? तो इस बात पे भी मैं एक कहानी सुनाऊंगा, बड़ी जबरदस्त बात आती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख परेशानियां होती हैं। यदि कोई विज्ञान है जो मानसिक बोझ को हल्का कर सकता है तो सिर्फ वो एस्ट्रोलॉजी ही है, केपी एस्ट्रोलॉजी ही है। मैं तो बोलूंगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। और कोई है ही नहीं। अगर समस्या को बताने के लिए भी एग्जैक्ट टाइम कोई चीज बताती है तो भी केपी एस्ट्रोलॉजी है। और कोई माइका लाल दावा करता हो तो भाई वो आके मेरे सामने एक बार लाइव आ जाए क्लास में, हो दावा कोई भी इवेंट समय फाइनल करके बता दे। केपी एस्ट्रोलॉजी हमें पिन पॉइंट पे पहुंचा देती है टाइम ऑफ इवेंट्स के मामले में। क्योंकि वो क्या होता है, अभी किसी ने कमेंट किया था कि सर क्या प्लेनेट का जो सबलोड देखना होता है, और क्या देखोगे भाई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कुछ लोग तो आके, खुद को एस्ट्रोलॉजर भी समझते हैं वो, और फिर उनको बोलने की सेंस भी नहीं है, ना तो सर लगाते ना कुछ, और मतलब कि वो डायरेक्ट ही लिख देते हैं प्लेनेट का सबलोड। कस्पल सबलोड, एक प्लेनेटरी सबलोड, दो तरह से चेक होते हैं ना। किसी हाउस के बारे में आपने जानना है, उसकी तह तक जाना है, उसका डीएनए टेस्ट करना है तो कस्पल सबलोड को चेक करोगे आप। कोई प्लेनेट अच्छा है या बुरा है तो प्लेनेटरी सबलोड तक जाओगे आप, तभी तो करेक्ट कर पाओगे ना कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा है कौन सा बुरा है। अब ट्रेडिशनल में तो मैं कहता ही कुछ नहीं, कोई बोलने का फायदा नहीं। ये फिर खिंचते आएंगे, कभी मेरे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर आके उल्टा सीधा भोग के चले जाएंगे। अब इनको सबसे ज्यादा दुखता है, मैं जब बोलता हूँ ना, सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है ये जो वैदिक वाले चिल्लाते हैं। वैदिक किसी भी वेद में, अंकुर जी किसी वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में कहीं आपने पढ़ा है ज्योतिष के बारे में? कहीं ज्योतिष का जिक्र है? नहीं सर। और फिर भी ये लोग वैदिक लिखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी, आजकल तो ना, अब मैं तो दिखता ही बच्चा सा हूं, मैं क्या अब मेरी एज तो काफी हो गई, अब मैं दिखता बच्चा सा हूं तो मैं क्या करूं। लेकिन कुछ बच्चे टाइप आते हैं, यही हो गए 22 23 साल के एज के होंगे, एक्सपीरियंस बताते हैं अपना 20 प्लस का, 35 प्लस का, एज भी नहीं उनकी अब देखना यूट्यूब पे कभी मेरे से कोई मेरा एक्सपीरियंस पूछेगा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैं डेली वाइज सीख रहा हूं, मैं तो लर्नर हूं, मैं तो डेली वाइज सीखता हूं। वो बात अलग है कि मैं जब छोटा सा बच्चा था उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट बन गया था, बहुत सारी मैं बुक्स लेता था, और उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था, पीसी वगैरह देखने को नहीं मिलता था, क्लासरूम के अंदर होता था, क्लास लगती थी, उसमें भी हम ये सोचते थे
आज हमें कंप्यूटर चलाने का मौका मिलेगा, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे के अंदर हमें कंप्यूटर चलाने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, ठीक ना। अब फिर बात करते हैं सर कर्म और भविष्य पर। देखिए आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, आप बोर तो नहीं हो रहे कोई भी? नहीं सर, नहीं। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हाँ ये YouTube पे पहुंचानी बहुत जरूरी है ये चीजें। और वैसे भी ये मान लो कि काफी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा YouTube पे। एक मेरा ये AI है ना, ये पता नहीं क्या हो जाता है, इसको कमांड देनी पड़ती है, मैंने बार बार आशीर्वाद लेता है मेरे से, कमांड लेना भूल गए क्या। अब बात करते हैं कर्म और भविष्य की। कर्म एंड डेस्टिनी। हमारी जो लाइफ है वो एक मूवी की तरह है। अतीत यानी प्रारब्ध, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी पहले से इस मूवी के अंदर, इस रील के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है। हम जो कुछ इस जन्म में भुगत रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है और ये कभी बदला नहीं जा सकता। हर एस्ट्रोलॉजर इस बात को पल्ले गांठ लगा ले, ये बदला नहीं जा सकता। कर्म का अर्थ है क्रय यानी क्रिया। हर मानसिक और शारीरिक क्रिया ही कर्म है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। धान बोएंगे तो धान निकलेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही निकलेगा, बाजरा नहीं आएगा। केवल कर्म का सिद्धांत ही जीवन में दुखों और अन्याय को समझा और स्वीकार किया जा सकता है, अदरवाइज हम इसको बदल नहीं सकते। बात अंकुर जी की हम करेंगे। अंकुर जी ने सही बोला कि किसी भी चीज की हम इंटेंसिटी को वीक कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि भाई 2 या 3 दिन के अंदर आपकी दुर्घटना हो सकती है। अब इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। इंटेंसिटी को भी हम कितना वीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी मैं अभी चर्चा करूंगा। ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा सबका। तो भाई अंकुर जी की बात को बढ़ा करके चलें तो हम यही लेंगे कि भाई अगर हमें पता चलेगा भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, रोड मैप क्या होगा, कीचड़ भी हो सकता है, वहां पे आसपास में कोई फैक्ट्री का एरिया हो सकता है, कोई सत्संग भवन भी हो सकता है, कोई गुरु का बड़ा आश्रम भी हो सकता है, उसके आसपास घटना घट सकती है। ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी ये समझता है तो हमारे पास ही वो एस्ट्रोलॉजी है जो पिन पॉइंट पे आपको स्थान से लेके विद टाइमिंग तक भी प्रॉपर ये बता सकते हैं कि वो घटना किस स्थान पे कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पे घटेगी। कोई भी ये ना सोचे कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा काम करती है किसी में दम है ही नहीं और कोई काम कर दे। बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन यहाँ पर बात जो चली हुई है वो बात चली हुई है भविष्य को बदलना ना बदलना, उस पे उपाय काम करते हैं नहीं करते हैं। और कुछ चीजें काम करती हैं, वो कौन सी करती हैं वो हमारे कोर्स में अभी आगे आप सबको पता चलेगा। वो भी प्रैक्टिकल हमारे हैं। वो ऐसे यूट्यूब पे और फ्री में नहीं मिलते। वो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप लोगों को मिलेगी वो चीज। उसमें भी आपने जानना है। जब आपको 100% प्रैक्टिकल हो जाए तो आप खुद अपने मुंह से बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ऐसे नहीं करना चाहिए। और प्रकृति के साथ खेलने वाले हम होते ही कौन है। अब भगवान, ईश्वर और ज्योतिष की दृष्टि, लोग सोचते हैं कि सितारे खराब है या उन्होंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो क्यों भुगत रहे हैं भाई, क्यों भुगतना पड़ता है। लेकिन प्लेनेट सिर्फ इंडिकेट करते हैं, कारण तो कर्म है। कोई प्लेनेट खराब नहीं होता, किसी की कुंडली खराब नहीं होती, वो उसके कर्म खराब होते हैं। वो बताता है कि तेरे कर्म, ये डेस्टिनी है तेरी खराब है भाई,
तूने जो कर्म किए थे ना वो प्रारब्ध में, उसका थर्मामीटर है, टेम्परेचर को मापने वाला थर्मामीटर है ये। क्योंकि ईश्वर निष्पक्ष है और वो सबको समान प्रेम करता है, पर कर्म के अनुसार फल देता है। जैसे बारिश सभी बीजों को समान रूप से भिगोती ना, लेकिन केवल कुछ ही अंकुरित होते हैं, ये सिर्फ बीज की पावर पे डिपेंड करता है। वैसे ही कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ठीक है, किसके कर्म के अंदर कितनी पावर है। अब नियति, क्या कभी नीति कौन से है? हाँ, और नीति क्या है? सबलोड नीति है अंकुर जी, सबलोड ही नीति है। नीति यानी जीवन में घटने वाली अपरिहार्य घटनाएं जो हमारी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की पूर्व निर्धारित व्यवस्था से होती है। क्योंकि सबलोड को तो हम लिख के खुद लेके आते नहीं, वही प्रीडिस्टाइंड है वो तो। ये सब कर्म के आधार पर होता है और केवल एक योग्य ज्योतिषी ही इसे जान सकता है। ऐसे नहीं मेरे जैसे बेवकूफ आके और एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दे। 2 दिन यूट्यूब देखो, तीसरे दिन आके मैं कोर्स प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूं, वो भी 99 रुपीज में, 49 रुपीज में। आओ आपको भी ज्योतिष बना दूं, आपको भी बना दूं। अपने बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बेवकूफी तो वही होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति से नीति को हम बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। बहुत सारे आएंगे, हीलिंग करवाएंगे आपको अलग अलग तरीके से, फ्रिक्वेंसी लेवल पे या कुछ बहुत सारी ऐसी, हम आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपके चक्रास को बदल देंगे। कुछ तो चक्रास को बदलने की भी, उनकी पावर एनर्जी को बदलने की बात करते हैं, ऐसे भी बहुत है। अब ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यक्ति अपनी नीति का पात्र है। कर्म अनुसार उसके प्रयास ही उसका भाग्य बनते हैं। हम जो भी करेंगे सीधी बात, नो बकवास। फॉर एग्जाम्पल आपको वो हिस्ट्री बताता हूं मैं। एक स्टोरी है, बड़ी अच्छी है, राजा विक्रमादित्य और उनके ज्योतिषी की। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक महान एस्ट्रोलॉजर थे, वराहमिर। एक राजकुमार के जन्म के समय उन्होंने भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु वरा सुअर के कारण होगी। एक निश्चित दिन और समय उसने काउंट करके बता दिया कि शाम के 5 बजे होगी। अब वर्षों बाद वो समय आ जाता है, वो दिन भी आ जाता है। राजा ने सारी सावधानियां करवा दी और पूरे महल को, किले को किलेबंदी कर दिया गया। कोई भी जानवर, क्या पक्षी भी पंख न मारे। हर एक प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी गई और उस राजकुमार को 7वीं मंजिल पे बैठा दिया, सुरक्षा के अंदर 7वीं मंजिल पे बैठा दिया। अब ये आपने कोरिलेट करना है कि इंटेंसिटी हम वहां डाउन करेंगे, अप करेंगे, वो आप लोगों के ऊपर बात है। अब मैं यहाँ पे स्टोरी सुनाऊंगा। अब फिर वराहमिर ने अपनी भविष्यवाणी पर अडिग थे, वो हटे नहीं। उस टाइम पे भी उसने क्या बोला, अवश्यम अनुभवोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, यानी जो कर्म किया गया है वो भोगना ही पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। अब फिर उसके बाद इतनी सारी किलेबंदी के बाद भी राजा ने वराहमिर से कहा कि यदि उसकी भविष्यवाणी सिद्ध होती है तो उसे एक वरा उपाधि प्रदान की जाएगी। पूरी सारी जितनी भी वहां पे प्रजा थी, भीड़ थी, वो शांत थी बिल्कुल। सब एक्साइटेड थे डिसीजन के लिए। और वराहमिर फिर बोलते हैं, मैं भगवान सूर्य का भक्त हूं, मुझे वाक सिद्धि प्राप्त है,
मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी में कोई कभी गलती नहीं हो सकती। राजकुमार की कुंडली में स्पष्ट रूप से ये लिखा था कि उसकी मृत्यु वरा यानी सुअर के कारण होगी, और ये उसके पिछले जन्म के जो क्रूर कर्म है उनका फल है। अब सभी जितने भी देखो प्रयास तो किए गए थे ना बचाने के, अगर सभी प्रयासों के बावजूद भी भाग्य ने कुछ तय कर दिया है तो भी उसे टाला नहीं जा सकता। अब 5 बजे का समय पर पहरेदारों ने बताया कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, राजकुमार आराम से खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। उस टाइम पे भी वरामीर ने थोड़ा सा दबी हुई आवाज में क्या बोलते हैं, राजकुमार अब मर चुका है, कृपया जाकर जांच करें। अब राजा ने अपने अधिकारियों को बोला और उनके साथ में गए और 7वीं मंजिल पर पहुंचे। पता चला कि राजकुमार कुछ देर पहले ही साथियों के साथ खेल रहा था 7वीं मंजिल पे, और कुछ देर पहले वह खुली छत पर चला गया वहां से 7वीं मंजिल से। जब सभी लोग छत पर पहुंचे तो देखा कि वह राजकुमार खून के तालाब में मृत पड़ा था, खून निकला हुआ था, तालाब के अंदर खून ही खून था और वो मृत पड़ा था। उसकी छाती के अंदर एक कृत्रिम बनावटी वरा सुअर लोहे से बना हुआ उसका पंजा घुसा हुआ था, और वो जो वरा महल की छत पर राजा ने सजावट के लिए लगाया हुआ था सिंबल 7वीं मंजिल पे। ऐसे ही तक्षक को लगा लो, वो तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, क्या कुछ नहीं किया गया इंतजाम, और क्या कुछ वरामीर ने बताया जो उस राजकुमार के लिए नहीं किया गया इंतजाम। तो वहां पे क्या इंटेंसिटी हमने बढ़ाई और क्या वीक की। कहां एक बनावटी सुअर लोहे का और उसका सिंबल लगा हुआ था, उस पे तो ध्यान किसी का नहीं गया। उनको तो ध्यान रहा कि कोई सुअर घुसेगा अंदर, वो इसको मार के जाएगा। तो प्लेनेट जो हमारे है ना सर, जो हमारे प्लेनेट है वो सब कुछ बता तो देंगे आपको, बदलने के लिए भी काम करती चीजें, वो नेक्स्ट लेवल पे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो यूट्यूब पे भी जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ उन लोगों की आंखें खोलने के लिए है जो इधर उधर देखिए परेशान होगा कोई। अब किसी को डिजीज है तो कोई डॉक्टर के पास तो जाएगा, अब एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और हम लोग उसको बोल देते हैं कि भाई कोई उपाय नहीं है, वो टूट जाएगा ना। अब उसको ऐसे भी नहीं बोल सकते, तो रेमेडीज तो देनी पड़ेगी, ये भी कड़वा सच है। लेकिन रेमेडीज आप क्या दे सकते हो जो वर्क करे। वो मैं बताऊंगा। लाइव अगर बात करें तो हम कार्मिक एक और डेस्टिनी पे काम कर सकते हैं। पिछला जो किया था वो अब भोग रहे हैं, अब का किया आगे भोगेंगे, ठीक है। तो कम से कम ऐसा हो सकता है बहुत सारे कुछ अच्छे कर्म करके प्रारब्ध को भी हम वीक कर सकते हैं, कर्म के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा कि यहां से मैं जादू की छड़ी छोड़ दूंगा या गुरुजी वहां से जादू कर देंगे, या तो कोई ऐसा संत महात्मा मिल जाए, ऐसा सिद्ध पुरुष मिल जाए कि उसके अंदर वो शक्ति है किसी के बुरे कर्मों को काटने, उसकी ब्लेसिंग ही उस चीज को काट सकती, क्योंकि ब्लेसिंग बहुत बड़ी चीज है। ये प्रैक्टिकल अनुभव हमारे।
कोई ऐसा संत महात्मा, कोई ऐसा योगी पुरुष, क्योंकि ऋषि मुनि भी हमारे जब श्राप देते थे या किसी को आशीर्वाद देते थे तो तुरंत फलित होते थे, लेकिन अब कलयुग में वो संत महात्मा, वो सिद्ध पुरुष ढूंढना ही मुश्किल है। अब जूलियस सीजर की डेथ की भी एक भविष्यवाणी, एक ज्योतिषी ने जूलियस सीजर को 15 मार्च को खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन सीजर ने उसको ये कहा कि आए हैं लेकिन अभी समाप्त नहीं होंगे। उस दिन की कुछ ही घंटों में ब्रूट्स ने सीजर की हत्या कर दी। और ये जो भविष्यवाणी भी पूरी तरह से सिद्ध होती है। अब प्लेनेट क्या है, इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन देते हैं, सच्चाई को दर्शाते हैं, भले उस पर लोग विश्वास करें या ना करें। अब सम्राट परीक्षित के साथ भी, अब वो जंगल में जब शिकार करने के लिए गए थे, अब शिकार के बाद प्यासे थे, जब वो अंगिरेस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया तो उनको जाते वहां पे आदर नहीं मिला। वो क्रोधित होकर उन्होंने एक वो मरा हुआ जो सांप है वो ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तो वहां से उसको श्राप मिला और तक्षक ने उसको डस लिया। तो कहने का अर्थ है किसी चीज को नहीं बदला जा सकता। आप कर्म के द्वारा आप कर्म कर सकते हो, उस कर्म के द्वारा किसी चीज को भी आपने किस तरीके से डाउन करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, चीजें मैं सभी बता दूं, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हमारा कोई मोटिव नहीं। ठीक है जी। और आज का थोड़ा सा ये था कि वार्म अप क्लास थी हमारी, और 1 मंथ का हमारा ये कोर्स चलेगा। कल से फिर हमारी स्टार्ट होगी अगले स्टेप पे थ्योरी। ठीक है जी। हर चीज पे बात करेंगे और राशियों पे भी बात करेंगे, प्लैनेट्स पे भी बात करेंगे, हाउसेस पे भी बात करेंगे, नक्षत्र वास्तु पे बात करेंगे। नक्षत्र वास्तु से आपने चेक करना है कि कैसे आप किसी भी बैड हाउस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें और कल फिर मिलते हैं 9 PM। ठीक है सर। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।